हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा समुद्र मंथन को लेकर के। यह समुद्र मंथन की कहानी हिंदुइज्म की है या समुद्र मंथन की कहानी बुद्धिज्म की है? जी हाँ दोस्तों, यह पूरी तरह से कहानी समुद्र मंथन की बुद्धिज्म की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा हुए होंगे कि आप किस आधार पर इस कहानी को बुद्धिज्म की कहानी बता सकते हो। आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा कि यह कहानी बुद्धिज्म की? आप लोगों ने ऐसा क्या देखा कि यह कहानी बुद्धिज्म की है? आप लोगों के पास क्या एविडेंस है जिसके आधार पर आप लोग इस कहानी को बुद्धिज्म की कहानी बता रहे हैं? क्योंकि आज तक हमको हिंदू धर्म के ग्रंथ विष्णु पुराण के चैप्टर 9 में पढ़ने और सुनने को मिला है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब और इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहे हमारे इस सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। कहानी की ओर चलने से पहले ये दिखा देते हैं अपना लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना। दोस्तों, हमारे बीच में एक समुद्र मंथन को लेकर के एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें समुद्र को मंथन किया जाता है, जिसमें देवता और दानव दोनों वासुकी नाग को एक रस्सी बनाकर एक पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन किया जाता है। यह कहानी कहाँ से आई है दोस्तों? हिंदू धर्म में लोगों ने इसे भगवान विष्णु से जोड़ रखा है, क्योंकि यह कहानी विष्णु पुराण के चैप्टर 9 में लिखा रखा है, इसलिए इस कहानी को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी के कोई सबूत, पुरातात्विक सबूत मिलते हैं क्या? क्योंकि कागज पर लिखा किसी कहानी का प्रमाण नहीं माना जाता है, क्योंकि कागज पर तो कोई भी लिख सकता है। कागज का आविष्कार ही बाद में हुआ है, कागज पर लिखने की प्रक्रिया बहुत बाद में हुई है। तो दोस्तों, क्या इस कहानी के पुरातात्विक सबूत मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो वह सबूत किस धर्म से मैच खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस कहानी के पुरातात्विक सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों, उन पुरातात्विक सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से बुद्धिज्म की कहानी है, क्योंकि कागज की बजाय पुरातात्विक सबूतों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में दर्शाया गया है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी निकली थी, धनवंतरी वैद भी निकला था, विष भी निकला था। ऐसे ही कुछ 14 रत्न निकले थे। दोस्तों, लक्ष्मी को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी को ये लोग यह विष्णु की पत्नी समझते हैं। यह शिल्प भरूच के स्तूपों पर मिल चुके हैं। दोस्तों, लक्ष्मी को लेकर के मैंने पहली वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी के पुरातात्विक सबूत मिल चुके हैं, जो भरूच स्तूप पर जो माता महामाया की तस्वीर शिल्प है। दोस्तों, दूसरी बात, समुद्र मंथन से धनवंतरी वैद भी एक अमृत का कलश लेकर के निकला था। तो दोस्तों, उस धनवंतरी वैद को लेकर के आज कुछ बातें आपके सामने, आपके बीच में रखने वाले हैं, जिनके द्वारा, और पुरातात्विक सबूत भी रखने वाले हैं, जिनके द्वारा आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि यह कहानी बुद्धिज्म की है। तो दोस्तों, धनवंतरी भी एक बौद्ध भिक्षु था। जी हाँ दोस्तों, धनवंतरी भी एक बौद्ध भिक्षु था। दोस्तों, इनके भी एविडेंस मिल चुके हैं। इनका ये शिलालेख मिला है जो 5वीं सदी का है। यह गुप्ता पीरियड का था। जिस जगह पर यह लेख मिला है उसी जगह एक ASI ने एक बोर्ड भी लगाया है। इस बोर्ड में भी इन्होंने यह स्पष्ट लिखवाया है कि धनवंतरी एक बौद्ध भिक्षु था, जो एक संगाराम यानी कि बुद्ध विहार में एक आरोग्य विहार को चलाता था, चिकित्सालय को चलाता था। भिक्षु धनवंतरी गुप्ता पीरियड में इन्होंने यह तो सबको बताया है कि धनवंतरी एक चिकित्सक था जो गुप्ता पीरियड में एक आरोग्य विहार को चलाता था, लेकिन यह कभी किसी को नहीं बताया कि यह एक बौद्ध भिक्षु था। यह लिखवाया जरूर है ASI के लोगों ने, लेकिन यह कभी किसी को नहीं बताया कि यह एक बौद्ध भिक्षु था। उस आरोग्य विहार को बौद्ध भिक्षु गुप्ता पीरियड में धनवंतरी चलाते थे, जबकि यह लिखित रूप से इंस्क्रिप्शन मिल चुका है। आज तक किसी प्रोफेसर ने यह नहीं बताया, और आप लोगों ने भी यह कभी उनसे नहीं पूछा कि भाई आज हम लोगों में आप धनतेरस मनवा रहे हैं धनवंतरी के नाम से। उनके 5वीं सदी के लिखित इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के मिल चुके हैं, जो बुद्ध विहार में एक संगाराम में आरोग्य विहार चिकित्सालय चलाते थे। वे अपने पीरियड के एक बहुत बड़े चिकित्सक बौद्ध भिक्षु धनवंतरी थे। तो आप लोग उनके नाम का ब्राह्मणीकरण करके अपनी कथा कहानी पुराणों में लिखकर हम लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? हमारे सामने क्यों पाखंड परोस रहे हैं? दोस्तों, यह सवाल आज तक हम लोगों ने कभी भी उनसे नहीं किया, जो हमको करना चाहिए। और ये धनतेरस भी दोस्तों पाली भाषा का शब्द है। दोस्तों, इस कहानी का प्रमाण बुद्धिज्म की किताबों में भी मिलता है, और ये जितनी पूजा पाठ हो रहे हैं उनके बहुत से पुरातात्विक सबूत मिल चुके हैं।
जो पूरी तरह सम्यक कल्चर से मैच खाते हैं या मिल रहे हैं। पर दोस्तों, आपके सामने इस सच्चाई को ये गंदी मानसिकता वाले लोग कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि भारत में जो सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जो सच्चाई को ये लोग आपके सामने नहीं आने देते हैं, क्योंकि आप अपने इतिहास को न जान जाएं। और दूसरी बात है कि अगर वहाँ कोई बहुजन समाज का बंदा पहुँच गया और सच्चाई वाली बात उनके सामने रख दी, तो यह कहते हैं कि इन सारी बातों से भाई समाज में एक जातिवाद फैल जाएगा। ये इतने धूर्त लोग हैं दोस्तों, उनको बस यही डर है कि बहुजन समाज के लोग हकीकत न जान जाएं। जैसे लिखित इंस्क्रिप्शन भी मिल चुके धन्वंतरी वेद के, और बाकायदा ASI ने बोर्ड भी लगवा दिया है और उसमें लिखवा भी दिया है कि धन्वंतरी एक बौद्ध भिक्षु था जो आरोग्य चलाता था बुद्ध विहार में, और ये सारी वृत्तांत लिख भी दिया है उन्होंने। लेकिन आज तक आपके सामने इस सच्चाई को नहीं आने दिया। किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया, किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला इस बारे में। इसको वायरल ही नहीं होने दिया, इसको आप लोगों के सामने आने भी नहीं दिया। और आप लोग तो हैं आलसी, किसी चीज़ को जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, पाखंड में फंसे रहते हैं। किसी ने जो भी उल्टा बता दिया उसको मान लेते हैं, सीधा बता दिया उसको मान लेते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों से कहना है, आप अपने तर्क, बुद्धि और विवेक द्वारा फैक्ट चेकिंग कीजिए किसी चीज़ को, पाखंड में मत फंसिए। एक साइंटिफिक जीवन जीने की कोशिश करो, साइंटिफिक जीवन जियो, क्योंकि साइंटिफिक जीवन ही मात्र एक ऐसा आधार है जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, जिससे व्यक्ति का भला हो सकता है, जिससे व्यक्ति सुखी रह सकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, गॉड ब्लेस यू।